गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास पे हमने डिस्कस किया था ट्राइवल सिस्टम के अंदर जो एल्काइल ग्रुप का नाम लिखते हैं वो एल्किल ग्रुप का नाम कैसे लिखते हैं, और कुछ रेडिकल्स जो थे उन रेडिकल्स का फॉर्मेशन भी हम लोगों ने देख लिया था। अब सेकंड सिस्टम आता है हमारा, नोमेनक्लेचर का ही सिस्टम है, और सेकंड सिस्टम कौन सा है? डिराइव्ड सिस्टम। ओके, डिराइव्ड सिस्टम का मतलब ये हो गया कि एक फॉर्मूला होगा जो कॉमन फॉर्मूला होगा सॉरी, एक कॉमन फॉर्मूला होगा और उस कॉमन फॉर्मूले से ही क्या होगा, जो अदर जो कंपाउंड्स होंगे बहुत सारे वो डिराइव्ड होंगे, व्युत्पन्न होंगे किसके? एक कॉमन कंपाउंड के। उस कॉमन कंपाउंड के अंदर ही कुछ फेरबदल होगा, कुछ बाहर निकलेगा, कुछ ऐड होगा। तो इस टाइप से क्या है, उसी एक कंपाउंड से बहुत डिफरेंट टाइप के क्या बनेंगे? कंपाउंड्स बनेंगे। तो वो डिराइव्ड किससे हुए? उससे। हम इक्वेशन फिजिक्स के अंदर करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री है, मैथ्स है, और मैथ्स के अंदर भी करते हैं। तो वहाँ पे क्या डेरिवेशन को सोल्व करते हैं दो इक्वेशन से, मतलब अदर इक्वेशन फाइंड आउट होगी, उस इक्वेशन से हम लोग क्या करते हैं, एक न्यू इक्वेशन डिराइव्ड करते हैं, न्यू इक्वेशन क्या करते हैं, फॉर्म्ड करते हैं। तो वो क्या हो गया? डेरिवेशन हो गया। डिराइव्ड हो गया किससे? प्रीवियस टू नोन रिएक्शन से, ठीक है, जो कि हमें पता थी, ठीक है। उन रिएक्शन से क्या हुआ, एक न्यू रिएक्शन डिराइव्ड हो गई। तो इसी टाइप से कुछ फॉर्मूला होंगे, कुछ कंपाउंड्स होंगे, वो डिराइव्ड होंगे एक कॉमन कंपाउंड से। ओके, तो इस सिस्टम के अंदर सबसे पहला कंपाउंड आता है मैथिल कार्बिनोल। एग्जाम्पल की बात करें, सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल आएगा मैथिल। इसका फॉर्मूला लिखती हूँ सबसे पहले, CH3OH। ओके, ये फर्स्ट फॉर्मूला है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट इसका। इसको बोलते हैं रूट नाम पद्धति के अंदर मैथिल एल्कोहल। मैथिल एल्कोहल किसके अंदर? रूढ़ पद्धति के अंदर। अगर इसी का नाम पूछे किसके अंदर? इसी का नाम पूछे व्युत्पन्न पद्धति के अंदर, तो इस CH3OH को व्युत्पन्न पद्धति में इसी का नाम क्या होगा? व्युत्पन्न पद्धति के अंदर कार्बिनोल। नाम क्या होगा? कार्बिनोल। किसके अंदर? व्युत्पन्न पद्धति के अंदर, डिराइव्ड सिस्टम के अंदर। व्युत्पन्न पद्धति के अंदर इसका नाम क्या होगा? कार्बिनोल। ठीक है, मतलब कि इस फॉर्मूले को, ये जो गिवन फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को रूट नाम पद्धति के अंदर मैथिल एल्कोहल कहते हैं, और कार्बिनोल इसका व्युत्पन्न पद्धति है। अब इस कार्बिनोल से बहुत सारे कंपाउंड्स फॉर्म्ड हो सकते हैं। तो इस कार्बिनोल से बनने वाले जो अदर कंपाउंड होंगे, इन हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट से, इनके हटाने से दूसरे प्रतिस्थापी समूह यहाँ पे जुड़ेंगे और नए कंपाउंड फॉर्म्ड होंगे। तो वो जो नए कंपाउंड फॉर्म्ड होंगे वो किससे डिराइव्ड हुए? कार्बिनोल से। इसीलिए इस सिस्टम को क्या बोल दिया? व्युत्पन्न पद्धति। ओके, तो इसका सबसे फर्स्ट और सिंपलेस्ट कंपाउंड दैट इज कार्बिनोल। वो क्या है? कार्बिनोल। सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड ऑफ दिस सिस्टम इज डिराइव्ड सिस्टम। इस सिस्टम का सबसे सिंपलेस्ट, सबसे कॉमन फॉर्मूला क्या है? कार्बिनोल, CH3OH, और इसका नाम क्या है? कार्बिनोल। अब देखिए, इस कार्बिनोल से हम लोग कितने सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला मैं बनाऊंगी किससे? कार्बिनोल से बना रहे। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, इन 3 हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट मिथाइल ग्रुप से भी हो सकता है, एथिल ग्रुप से भी हो सकता है, प्रोपिल से भी हो सकता है। जिस ग्रुप से आप चाहें उस ग्रुप से आप इनका रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं, और उसी के बेसिस पे उनका नाम भी होगा, ठीक है, किसमें? व्युत्पन्न पद्धति के अंदर। देखिए, मैं इस हाइड्रोजन का यहाँ से एक हाइड्रोजन का रिप्लेस करती हूँ बाय CH3 ग्रुप। ये CH3, यहाँ पे मैंने जोड़ दिया CH2,
एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट कर दिया है मैंने, CH2OH। ओके, एक हाइड्रोजन का यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से हटा दिया और उसकी जगह क्या जोड़ दिया मैंने, मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया, मैथिल ग्रुप जोड़ दिया। लेकिन ये तो अभी भी हमारा क्या है, कार्बिनोल है। ये तो अभी भी हमारा क्या है, कार्बिनोल है। ये देखिए, बस सिर्फ हाइड्रोजन का एक रिप्लेसमेंट किया, तभी तो हमारा कुछ ना कुछ रिप्लेस होगा, कुछ ना कुछ बाहर निकलेगा, तभी तो यहाँ से कुछ ऐड होगा। तो यहाँ पे क्या, इसका नाम क्या हो जाएगा, जो सब्स्टिट्यूट है उसका नाम लिखना है और इसको क्या लिख देना है, कार्बिडोल। तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो गया, मैथिल कार्बिनोल, मैथिल कार्बिनोल। ये इसका क्या हो गया, नाम हो गया। इस टाइप से कार्बिनोल कॉमन रहेगा, सिर्फ सब्स्टिट्यूट का नाम लिखना है, ठीक है, जो प्रतिस्थापी। अब सपोज मैं यहां क्या करती हूं, यहां पे 2 हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट कर देती हूं, CH3 और OH, ठीक है। तो देखिए ये फॉर्मूला तो अभी भी मेरा कार्बिनोल है, लेकिन यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप बाइंड हो गए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, व्युत्पन्न पद्धति के अंदर डाईमेथिल कार्बिनोल, डाईमेथिल कार्बिनोल, इस टाइप से। अब हम यहाँ पे अगर तीनों हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट कर दे बाय मिथाइल ग्रुप के द्वारा तीनों हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट कर दूं, ये लीजिए तीनों हाइड्रोजन मैंने बाहर निकाल दिए, OH, ठीक है। तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राईमेथिल कार्बिनोल, ट्राईमेथिल कार्बिनोल। इसकी स्पेलिंग भी देख लीजिए, ट्राईमेथिल कार्बिनोल। ओके, अब आप कहें कि मैडम यहाँ तो मिथाइल ग्रुप बाइंड है, मैं तो इसे एथिल ग्रुप से सब रिप्लेस करना चाहता हूँ, इसको हम लोग क्या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बनाना चाहते हैं, प्रतिस्थापी रिएक्शन बनाना चाहते हैं, और मैं एथिल ग्रुप से रिप्लेस करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, C2H5 लिख सकती हूँ मैं, क्योंकि इथाइल को C2H5 लिखते हैं, ये हम देख भी चुके हैं, C2H5। तो देखिए ये तो, इसमें देखिए ये अभी भी कार्बिनोल चल रहा है हमारा, और 3 मिथाइल ग्रुप बाइंड हो गए। यहाँ पे ये अभी भी कार्बिनोल है, इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया बाय एथिल ग्रुप, तो ये क्या हो जाएगा, एथिल कार्बिनोल। ऐसे ही अगर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो जाए तो क्या लिखेंगे, डाईएथिल कार्बिनोल, C2H5, इसको इस टाइप से लिखते हैं, C2H5 CH C2H5 OH। तो देखिए ये तो अभी भी क्या है, कार्बिनोल है, डाई एथिल कार्बिनोल। ओके, क्लियर यहाँ तक। इस टाइप से ये इतने सारे फॉर्मूले बने, किससे, इस एक कार्बिनोल से, इससे डिराइव्ड हो गए, ये इससे व्युत्पन्न हो गए, तो इसीलिए इनको क्या कह दिया, व्युत्पन्न पद्धति दे दिया, ठीक है, और इनके ये नाम होंगे। देखिए इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट कंपाउंड ये है, और इसका क्वेश्चन आया हुआ है 2008 के अंदर, 2010 के अंदर, और आई थिंक शायद 2015 के अंदर यही क्वेश्चन आया हुआ है। एक आया 2018 में, ठीक है, यही क्वेश्चन आया है, यही क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है। और क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था ट्राईमेथिल, हाँ, ट्राईमेथिल कार्बिनोल का, ट्राईमेथिल कार्बिनोल का IUPAC व रूट नाम
लिखिए। ये क्वेश्चन था 2 मार्क्स का। कितने? 2 मार्क्स का क्वेश्चन था ये, और कितना आसान था। अगर ट्राई मेथिल कार्बिनोल हमें बनाना आता है, देखिए उसने फॉर्मूला नहीं दिया है यहाँ पे, फॉर्मूला वो नहीं देगा आपको। अगर फॉर्मूला दे देता है तो IUPAC और रूट नाम लिखना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन उसे एग्जामिनर को नॉलेज करना है कि इसे ट्राई मेथिल कार्बिनोल का फॉर्मूला आता है या नहीं आता। अगर ये आएगा तो वो लिख पाएगा, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे ट्राई मेथिल कार्बिनोल का फॉर्मूला बहुत ही आसान बना सकते हैं। जब आपको कार्बिनोल का फॉर्मूला पता है, अब ट्राई मेथिल जोड़ना है, मतलब कि इस हाइड्रोजन के तीनों जो हाइड्रोजन है, इस कार्बन के तीनों हाइड्रोजन है, वो रिप्लेस हो गए किससे? मिथाइल ग्रुप से, और फॉर्मूला हमारा क्या बन गया? ये फॉर्मूला बन गया। तो ये बन गया हमारा ट्राई मेथिल कार्बिनोल। ओके, अब इसी का क्या पूछा है उसने? IUPAC के अंदर नाम पूछा है और रूट नाम पद्धति के उसने नाम पूछा है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे रूट नाम की। तो इसी का रूट नाम लिखें। ये तो इसका क्या है? व्युत्पन्न नाम हो गया, यहां लिखती हूं मैं, ठीक है। OH CH3 CH3 एंड CH3। ओके, तो अब इसका मुझे क्या लिखना है? रूट नाम लिखना है। अब रूट नाम के अंदर देखिए एल्किल ग्रुप का नाम लिखते हैं। रूट नाम पद्धति के अंदर एल्किल ग्रुप का नाम कैसे बनाएंगे? हाउ टू फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल्स। रेडिकल्स कैसे बनाते हैं वो मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको। तो यहाँ पे कौन सा रेडिकल प्रेजेंट है? ये रेडिकल कौन सा है? देखिए एल्काइल ग्रुप होगा सबसे पहले, तो उपसर्ग तो है नहीं, यहाँ पे प्रत्यय है हमारा अल्कोहल। तो यहाँ पे एल्किल ग्रुप का नाम लिखना है और अल्कोहल बाइंड कर देना है। तो ये कौन सा अल्कोहल दिख रहा है आपको? सॉरी, क्या कौन सा एल्किल ग्रुप दिख रहा है? मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट दिख रहा है। ब्यूटिल भी आएगा, लेकिन यहाँ पे उपसर्ग भी प्रेजेंट है। देखिए क्योंकि OH ग्रुप 3rd नंबर के कार्बन पे प्रेजेंट है, 3 डिग्री कार्बन पे प्रेजेंट है। तो इसका रूट नाम क्या हो गया? रूट नाम क्या है इसका? रूट नाम है इसका तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। क्लियर सबका? देखिए इसका रूट नाम पूछा था, सिर्फ इतना लिखना है और आपको क्या मिल गया? 1 मार्क्स मिल गया, ठीक है। तो तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल कैसे हुआ? क्योंकि 3 डिग्री कार्बन से अल्कोहल ग्रुप बाइंड है, और ब्यूटिल इसलिए 4 कार्बन प्रेजेंट है, एक वैलेंसी खाली हुई इसलिए इल लग गया, तो तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। ये हमारा एक आंसर क्लियर हो गया। अब यहाँ पे IUPAC सिस्टम में नाम लिखना है, IUPAC नेम। IUPAC की बात करें तो देखिए इसके बाद में कार्बिनो, इसके डिराइव्ड सिस्टम के बाद में ही मैं IUPAC सिस्टम लूंगी। तो यहाँ पे आ गया तो मैं बता देती हूँ। IUPAC सिस्टम में सबसे पहले क्या करते हैं? एक लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करते हैं। लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करते हैं, लेकिन उसके अंदर ऐसी चेन का सिलेक्शन करते हैं जिसके अंदर हमारा फंक्शनल ग्रुप भी आ जाए, अगर वो C वाला है तो, और C वाला नहीं है तो उसे लेफ्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी चेन का सिलेक्शन करना है जिसके अंदर की प्रतिस्थापी समूह भी ज़्यादा हो, ठीक है। तो यहाँ पे इस स्ट्रेट चेन का मैं क्या करती हूँ? सिलेक्शन कर लेती हूँ इसका, ये स्ट्रेट लाइन, और नंबरिंग कर देती हूँ यहाँ से 1 2 3, ठीक है। तो इसका IUPAC नाम क्या होगा? 2 मैथिल 2 पे मैथिल ग्रुप प्रेजेंट है, मैथिल सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट है, ये देखिए CH3, 2 मैथिल मैथ एथ प्रोप, और सबके अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है इसलिए प्रोपेन 2 ओल। ये क्या हो गया हमारा? इसका IUPAC नाम हो गया। तो देखिए इतना लिखिए और 1 नंबर गेन करिए, 1 नंबर प्राप्त करिए। तो बहुत आसान है ये। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है 2008 के अंदर, 2010 के अंदर, 2015 एंड 2018 के अंदर। इतनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो चांसेस तो बनते हैं, क्योंकि ये थोड़ा टफ पड़ता है, सबसे ज़्यादा टफ यही पड़ता है तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल, ठीक है। इसीलिए ये तो बहुत आसान है, आप इसे नोट आउट कर लीजिए। ये फर्स्ट कंपाउंड था किसका? डिराइव्ड सिस्टम का। ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं? मैथिल का भी, मेथेन का भी कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका कार्बिनोल का। अब मेथेन की बात कर लेते हैं, नोट कर लीजिए आप।
सेकंड एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकंड है आपका इसी टाइप से CH4 को बोलते हैं मैथेन, ठीक है। इसी से हमारे व्युत्पन्न नाम देखिए कैसे, एक एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो जाएगा C2H5 से या फिर CH3 से। देखिए CH3, तो इसका व्युत्पन्न नाम क्या होगा, देखिए IUPAC में तो एथेन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम देखिए, इसका नेम क्या होगा, इसके अंदर किसके अंदर, व्युत्पन्न पद्धति के अंदर, ये तो है मेथेन ऐसे का ऐसा, और ये क्या है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मैथिल ग्रुप है ये, तो मैथिल मेथेन। देखिए अल्कोहल की बात हो रही थी इसीलिए मैंने कार्बिनोल का एग्जांपल दे दिया, लेकिन डिराइव्ड सिस्टर के अंदर मेथेन भी आ सकता है। तो देखिए मेथेन है, देन इसके बाद अगर इस हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट 2 मिथाइल ग्रुप से हो जाए तो फॉर्मूला क्या बनेगा, CH3 CH2 CH3, ये क्या बन गया, डाइमेथिल मेथेन। ये व्युत्पन्न पद्धति चल रही है, ठीक है, व्युत्पन्न पद्धति के अंदर ये नाम होंगे। फिर अगर तीनों का रिप्लेसमेंट हो जाए तो क्या लिख देंगे, ट्राइमेथिल मीथेन, ट्राइमेथिल मेथेन। अगर हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट एथिल ग्रुप से हो जाए, इस टाइप से बहुत सारे बन सकते हैं, CH3 और यहाँ पे हो गया आपका C2H5, तो ये तो मेथेन है ही सही, और ये इथाइल ग्रुप है ही सही, तो एथिल मेथेन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर 2 प्रेजेंट होंगे इस टाइप से, C2H5 CH2 और C2H5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाईएथिल मेथेन। लेकिन अगर जैसे सपोज यहाँ पे मैंने इसका एक कंपाउंड तो ये बन ही रहा है, लेकिन यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे एक C2H5 लगा दिया, तो फिर नाम चेंज हो जाएगा। नाम क्या हो जाएगा, C2H5, मतलब कि एक एल्काइल ग्रुप मैंने C2H5 लगा दिया और एक ये लगा दिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा, एथिल मैथिल मेथेन, ये इसका नाम हो जाएगा। ये तो मेथेन ही चल रहा है, ये एथिल और ये मैथिल। इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, व्युत्पन्न पद्धति के अंदर डिराइव कर सकते हैं बहुत सारे फॉर्मूले को, और उनके नॉमेनक्लेचर भी लिख सकते हैं। ओके, क्लियर। अब हम चलते हैं IUPAC सिस्टम के अंदर। सिस्टम होगा हमारा IUPAC, और ये लास्ट है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, केमिकल रिएक्शंस नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिजिकल और उनका फॉर्मेशन देखेंगे, अल्कोहल का फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। तो थर्ड होगा हमारा IUPAC सिस्टम, IUPAC सिस्टम, ये हमारा थर्ड सिस्टम चल रहा है। IUPAC सिस्टम में सिर्फ अल्कोहल का आपसे फॉर्मूला पूछेगा। IUPAC सिस्टम में अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए एल्केन है, एल्केन का फॉर्मूला सबको याद है, बहुत सिंपलेस्ट है, CnH2n+2, ये एल्केन का है। एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, इसी से निकल के आ जाएगा अभी अल्कोहल का फॉर्मूला, रटने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। एल्कीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n। एल्काइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
H2n-2। अब हमें एल्कोहल का फॉर्मूला चाहिए और एल्कोहल का फॉर्मूला यहीं से डिराइव्ड होके आएगा। देखिए एल्कोहल के अंदर क्या होता है, एल्केन होता है और उस एल्केन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाता है किससे, OH ग्रुप से। तो यहाँ पे इन पूरे में से अगर मैं एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट कर दूं किससे, OH ग्रुप से, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 लिख दूंगी और OH में एक O होता है, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या बन गया, CN। देखिए जैसे सपोज CH2 और ये CH3 है, ठीक है, एल्केन है, इसके अंदर कार्बन 3 है और हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हाइड्रोजन हो गए। तो देखिए यहाँ पे CnH2n, अब यहाँ पे मैं इससे क्या है, इससे मैं अल्कोहल बनाना चाहती हूँ, तो अल्कोहल के लिए देखिए C रटने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूजन भी होने की जरूरत नहीं है, आप खुद निकाल सकते हैं वहाँ पे एग्जाम के अंदर भी। CH2 यहाँ से एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट कर दिया OH से, तो अब देखिए इसके अंदर कार्बन तो उतने ही है, 3 कार्बन है, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए, 3, 4, 7 और 8, ठीक है। हाइड्रोजन कितना हो गया हमारा, 8 हमारे क्या हो गए, हाइड्रोजन हो गए, लेकिन ऑक्सीजन कितना हो गया, O, ठीक है। मतलब कि एक हाइड्रोजन हमने यहाँ से 3, 3, 6, 7, 8 हो गए और यहाँ पे कितने हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन तो कितने हुए, 8 है, लेकिन ऑक्सीजन 1 यहाँ पे बाइंड है, ठीक है। लेकिन अगर इस फॉर्मूले को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, C3H7OH लिख सकते हो बिल्कुल। अगर इस फॉर्मूले को ऐसे लिखूँ तो कोई गलत नहीं है, ये भी राइट है, क्योंकि 8 हाइड्रोजन है, मैंने इसको इसी के अंदर इंक्लूड कर दिया, लेकिन एल्कोहल के फॉर्म में शो करने के हिसाब से मैंने इसको ऐसे लिख दिया। तो यहाँ पे एल्कोहल के 2 टाइप से फॉर्मूले निकल के आ सकते हैं। 2 टाइप से कैसे आएंगे, अगर इसको एल्केन के फॉर्मूले को देखिए, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे भी 8 है, तो ये फॉर्मूला तो एज इट इज रहेगा और इसके साथ आपको क्या जोड़ देना है, एक ऑक्सीजन और बाइंड कर देना है। तो ये फॉर्मूला तो हो गया आपका एल्कोहल के फॉर्मूले। ये किसके फॉर्मूले हो गए, एल्कोहल के। एल्कोहल का एक फॉर्मूला ये है, ठीक है, और इसी का दूसरा फॉर्मूला और बन सकता है, वो क्या कि यहां से एक H को कम करोगे तो एक H यहां लगाना पड़ेगा, CN। दोनों फॉर्मूले सही है, CnH2n+1OH, दोनों फॉर्मूले राइट है, ये भी राइट है और ये भी सही है, कोई सा भी लिखिए दोनों सही है। एल्केन से ही निकल के आया है ये। देखिए CnH2n, Cn अगर 3 है तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 3, 2, 6 और 1, 7, ये 7 और OH ऐसा का ऐसा लगा हुआ है, ये देखिए, और निकला किससे है, एल्केन से। अगर इस फॉर्म में लिखें तो कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 3, 3, 2, 6, 7 और 8, ये 8 और ये ऑक्सीजन एज इट इज। तो चाहे इस फॉर्म में लिखिए चाहे इस फॉर्म में लिखिए, दोनों क्या है, राइट है, दोनों आपके क्या है, सही है। ये फॉर्मूला भी सही है और ये भी सही है, किसके लिए, एल्कोहल के लिए। तो ये तो है एल्केन एल्काइन की, तो ये फॉर्मूले किसके हैं, एल्कोहल के, दोनों राइट है, ठीक है, नोट कर लीजिए आप, दोनों राइट है। अब IUPAC सिस्टम के अंदर क्या है, सिंपल है। देखिए क्या, फर्स्ट रूल तो होगा आपका, सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना है, सबसे, हिंदी में लिख लेते हैं, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। देन इसके बाद अगर कोई प्रतिस्थापी प्रेजेंट है तो प्रतिस्थापी का नाम लिखना है, प्रतिस्थापी का नाम। थर्ड होगा प्रत्यय, प्रत्यय क्या लगेगा, ओल लगेगा, क्या लगेगा, हमेशा ओल लगेगा, क्योंकि अल्कोहल की बात कर रहे हैं तो ओल लगेगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये तो बहुत आसान है क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, 11th 12th में भी पढ़ा होगा, जैसे CH3, CH2 और OH है, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले तो ये चेन सेलेक्ट कर लेंगे इस टाइप से, तो मैथ है तो प्रोपेनोल, और यहाँ पे प्रतिस्थापी और साथ में क्या लिखेंगे, जो बॉन्ड प्रेजेंट होगा उस बॉन्ड के हिसाब से
बॉन्ड के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, एन, इन और आई, ठीक है, इस टाइप से लगाएंगे। तो इस टाइप से चेन का सिलेक्शन करेंगे, और ये तो आप पढ़ चुके हैं वैसे, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने बता दिए, वो इंपॉर्टेंट है ये दोनों फॉर्मूले। चलिए ठीक है, और इसके आगे हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन नेक्स्ट क्लास के अंदर।